हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाइयाँ अच्छी चल रही होंगी। स्टूडेंट्स, एक डाउट मेरे पास एक आया है। मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा कि सर ये डाउट है। कहाँ से ये डाउट? ये सेक्शन सी, पार्ट 2 के सेक्शन सी में से ये डाउट है और उसको समझ में नहीं आ रहा कि इसमें, जैसे अभी हमारा, अच्छा पहले बता दो, ये 10th नंबर डाउट है मेरा, है ना, #10 डाउट सीरीज का। डाउट सीरीज का ये 10वां क्वेश्चन, 10वां डाउट है बेटा। आप हमारी क्या करना है, आपको पहले मेरे यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करिए। अगर आपको ऐसा अगर कोई डाउट लगता है, क्योंकि अब देखिए पेपर आने वाले अगले महीने से, मई जून अटेम्प्ट है, किसी का पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, कुछ भी है, अब तक आपकी प्रिपरेशन डन हो जानी चाहिए और अब तक आपको प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा, तभी आपको पता चलेगा अभी आप कहां लैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, उसमें क्वेश्चन सेंड करना है अगर आप कहीं अटक रहे हैं। इनिशिएटिव क्या है, ये टेक्निकल से टेक्निकल जो क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे, कंसेप्ट में इधर उधर है, समझ नहीं आ रहा, जैसे ये वन ऑफ द क्वेश्चन है। ये बेटा रेपिटेटिव क्वेश्चन है, इसी टाइम में मेरे से बहुत बार ये क्वेश्चन बेटा पहले भी स्टूडेंट्स पूछ चुके हैं मेरे से। ठीक है, तो मैंने सोचा चलो इस पर एक वीडियो बना दी जाए। तो मैं उन क्वेश्चन की वीडियो बनाता हूँ जो बहुत ही ज्यादा रेपिटेटिव है या बहुत ही ज्यादा टेक्निकल कंसेप्ट है जो इतना स्टूडेंट ने सुना नहीं, लेकिन पेपर में आने के बिल्कुल चांसेस हैं उसकी, तो मैं उनके कंसेप्ट बनाता हूँ। ऐसे ही एक वन ऑफ द डाउट है, ये स्टूडेंट ने मेरे से पूछा है। इस क्वेश्चन का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये सेक्शन सी में से ये क्वेश्चन है। क्या निकालना है इसमें, बस ये पूछा कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन में बस दे रखा है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो दिखाओ, आपके पास ऑप्शंस दे दिए कुछ 4। ठीक है, मैं आपके सामने क्वेश्चन यहाँ पे लिख दूंगा, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, वो मैं आपको बताऊंगा बहुत ही सिंपल वे में। बेटा ये जो डाउट सीरीज मैंने स्टार्ट करी है, ये एज अ इनिशिएटिव है उन स्टूडेंट्स को जो अभी पेपर देने वाले हैं, इनके थोड़े बहुत अगर कंसेप्ट ऊपर नीचे हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो इससे आपको एक बूस्ट मिल जाएगा, फिलिट्स की तरह काम करेंगे और आपको कॉन्फिडेंट फील होगा। ऐसे ये क्वेश्चन है। चलिए, इस क्वेश्चन को मैं आपको सामने रख दिया मैंने। ठीक है, आपको जैसे ही मैं कोई भी लेक्चर, आपको पता है कोई भी मैं क्वेश्चन सॉल्व वगैरह कराता हूं डाउट सीरीज में, आपको उसका क्वेश्चन अपने सामने रखना है। ठीक है, वो क्वेश्चन आपके अपने सामने होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, एक कंपनी है एबीसी, एक एबीसी कंपनी है, उसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोल सकते हैं, एमओएस भी बोल सकते हैं ना इसकी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रेवेन्यू। बेटा आपको पता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता था, एक्चुअल या प्लान्ड यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन यूनिट्स। अपनी क्लास में इन डिटेल समझा सका हूं, एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं, लॉजिक बता चुका हूं। अब ये ऑब्वियसली ये मेरी डाउट क्लास है, यहां पे मैं कंसेप्ट नहीं समझा सकता, और ऑब्वियसली मैंने आपको बोला ये डाउट सीरीज वो ही देखेगा जिसने ऑलरेडी अपना सीएमए यूएसए पूरा कंप्लीट कर लिया है और बस पेपर देने जा रहा है। तो डाउट सीरीज तो होने के लिए ही बेनिफिशियल है। कंसेप्ट समझने के लिए तो मेरे कंसेप्ट लेक्चर्स आएंगे, और आपको मेरी यार, आप मेरे रेगुलर जो बैच है लेक्चर्स हैं उसको आप परचेज कर लीजिए। आपको ये कंसेप्ट मैंने इन डिटेल में बहुत ज्यादा लॉजिक से समझाया था। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रेवेन्यू टर्म्स में दे रखा है, कितना, सारी फिगर डॉलर्स में है, कितनी है 187,500। टोटल कॉस्ट दे रखे भैया, टोटल कॉस्ट, बेटा टोटल कॉस्ट है यहाँ पे, वर्ड है टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट आपको पता है कितनी होती है बेटा, टोटल कॉस्ट का यहाँ पे मतलब है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का यहाँ पे मतलब है फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। अरे बेटा अगर टोटल कॉस्ट बोला है ना, मतलब टोटल कॉस्ट यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट भी होगी और फिक्स कॉस्ट भी जुड़ी हुई होगी, लॉजिक है। चलिए ठीक है, 193 कितनी है, 750। ठीक है भैया, अच्छा फिर हमको दे रखा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, फिर से मार्जिन ऑफ सेफ्टी, हाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी फिर से दे दिया, लेकिन इस बार यूनिट्स के टर्म में दिया। आपको पता है ना हम चीजें निकाल सकते हैं यूनिट्स के टर्म में भी, सेम चीज सेम अप्लाइज विद ब्रेक इवन। हम ब्रेक इवन यूनिट्स के टर्म में भी निकाल सकते हैं, और अगर सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेवेन्यू के टर्म्स में आ जाएगा। ऐसी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, यूनिट्स के टर्म में निकाल लेंगे, फिर सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करके इसको रेवेन्यू टर्म्स में भी निकाल देंगे। बड़ा ही सिंपल है बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 7,500 यूनिट्स है इसकी। अच्छा ब्रेक इवन कितनी है, ब्रेक इवन यूनिट्स, ब्रेक इवन यूनिट्स है भैया 2,500 यूनिट्स। ये ब्रेक इवन दे रखा है, ब्रेक इवन, और ये यूनिट्स के टर्म में दे रखा है। ठीक है, बस इतना टर्म है बेटा। क्वेश्चन में बोल दिया कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, बस ये क्वेश्चन है। ये आपके सामने, वैसे तो आपके सामने क्वेश्चन है, ये बस मैंने लिख दिया क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए थी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लेकिन अगर किसी के पास ये क्वेश्चन नहीं मिला उसके लिए मैंने लिख दिया, बस इतना ही क्वेश्चन, आप उसको देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब ये मैं सारी चीजें मिटा दूंगा क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन और आपके पास भी क्वेश्चन सामने है। इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं।
अब मुझे आपको एक बात बोलनी है बेटा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो निकालने को कह रहा है ना, ये कह रहा है कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो निकालो। बेटा मुझे पहले बता दो, ये कंट्रीब्यूशन जिसको हम पीवी रेशियो के नाम से भी जानते हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो का फॉर्मूला क्या है? बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100 अपॉन नेट सेल्स वगैरह। बेटा इतना डीप में नहीं जाना, मोटा मोटा बताओ, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100 होता है ना इसका फॉर्मूला। मतलब हम इतनी सेल्स करते हैं, इतनी सेल्स पे हम कितना कंट्रीब्यूशन इकट्ठा कर पाते हैं, बस ये बोल रहा है। ठीक है, ऐसे कंट्रीब्यूशन मार्जिन जैसे बेटा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता है, नेट प्रॉफिट रेशियो होता है, ऐसे कंट्रीब्यूशन मार्जिन प्रॉफिट रेशियो होता है। ठीक है, कुछ नहीं है कंट्रीब्यूशन। अच्छा कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं? बेटा ये तो ठीक है सेल्स, लेकिन सर ये तो ठीक है, ये तो निकाल लेंगे, लेकिन सर हमको ये तो बताओ कि कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं। देखो कंट्रीब्यूशन तो निकलेगा, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू कैसे निकलता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। बड़ा सिंपल है, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। मतलब आप कुछ बेचते हो, उस बेचने से जब आप कुछ भी बेचते हो बेटा, सबसे पहले आप क्या चीज रिकवर करने की कोशिश करते हो, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट होती है प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट, प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट। उसको जब जब आप रिकवर कर लेते हो तो बेटा प्रॉफिट नहीं आता, उसे कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, क्योंकि प्रॉफिट तो तब आएगा जब आप वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों रिकवर कर लो। लेकिन अगर जब आप सिर्फ वेरिएबल वेरिएबल रिकवर करते हो, उसको बोला जाता है कंट्रीब्यूशन। ठीक है, उस कंट्रीब्यूशन को हम इकट्ठा करते रहते हैं फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए। ठीक है, खैर अच्छा, अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या है ना, बस हमको वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो चाहिए बेटा, हमको बस दो ही चीजें चाहिए कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो निकालने, क्या, सेल्स चाहिए और कंट्रीब्यूशन चाहिए। और क्वेश्चन में उसने ये दोनों ही नहीं दिया, क्वेश्चन में उसने हमको ये दोनों ही नहीं दिया, ना सेल्स दिया ना कंट्रीब्यूशन दिया। लेकिन हमें कुछ और चीजें तो गिवन है बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन है तो आंसर तो निकलेगा ना, तो ढूंढो। देखो ना हमको सेल्स गिवन है, कंट्रीब्यूशन गिवन है, लेकिन कुछ चीजें एक्स्ट्रा गिवन है, हो सकता है उनसे हम निकाल सके। बेटा पहली चीज देखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रेवेन्यू। तो बेटा इससे हम एक चीज निकाल सकते हैं, पहले देखो ये है एमओएस इन रेवेन्यू, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले आपको देखो, कोई भी चीज अगर रेवेन्यू में निकलती है, हमको पहले क्या निकालना होता है, हम पहले यूनिट्स निकालते हैं, फिर उसको सेल से मल्टीप्लाई कर दो। बेटा अगर आपको किसी भी चीज का रेवेन्यू निकालना, आप क्या करोगे, पहले उसकी यूनिट्स को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इसका मुझे एक रेवेन्यू निकालना है 30 रुपए, सोचो कैसे करा, एक यूनिट इंटू सेलिंग प्राइस 30, आ गया 30 रुपीज का रेवेन्यू। ऐसे ही बेटा ये एमओएस यूनिट्स का रेवेन्यू कैसा आया होगा, वो आया होगा बेटा एमओएस इन द टर्म्स ऑफ यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई होकर आ गया होगा। एक सेकंड में आता है, हाँ जी, एमओएस रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस, ऐसे करते हो ना। अब देखो इसको भी मिटा देते हैं, देखो हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेवेन्यू है, हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स है, ध्यान से देखो ना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेवेन्यू भी है हमारे पास, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स भी हमारे पास। अगर हमारे पास ये दो चीजें हैं तो क्या हम सेलिंग प्राइस नहीं निकाल सकते? तो बेटा हमको एक चीज तो मिल गई, सेलिंग, सेल्स से बेटा सेलिंग प्राइस, एक बार सेलिंग प्राइस आ जाएगी तो सेलिंग सेल्स तो निकाल ही लेंगे बेटा। सेल्स कैसे निकालते हैं, यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस, है ना, तो वो तो हम देख लेंगे। लेकिन एक बार सेलिंग प्राइस तो निकले तो कुछ नहीं करना, इसको नीचे ले आओ, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या बन जाता है, एमओएस रेवेन्यू अपॉन एमओएस अपॉन यूनिट्स। कैसे आएगा अब, अच्छा एमओएस रेवेन्यू कितना है, 1,87,500 और एमओएस यूनिट्स कितनी है, 7,500। इसको डिवाइड कर लो, आपका एमओएस आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, वो आएगा 1,87,500 डिवाइड बाय 7,500, ये आ गया $25। मतलब सेलिंग प्राइस, इसको यहां लिखते रहते हैं इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, सेलिंग प्राइस हमारा पास आ गया $25। ठीक है, पता है ना कैसे निकाला, तो मिटा देते हैं। चलो एक चीज तो हमने निकाल ली, ठीक है, एक चीज हमने निकाल ली। अगर हमको यूनिट्स और मिल जाए, देखो सेलिंग प्राइस, सेलिंग सेल्स, हमें टोटल सेल्स चाहिए, है ना, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, है ना। अगर हमें किसी तरह सेल्स निकालनी है तो सेलिंग प्राइस तो है, लेकिन सेल्स निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ यूनिट्स पता होना चाहिए कि आपने कितने यूनिट्स बेच दिए या कितने यूनिट्स बेचने की सोच रहे हो। हमें अगर ये चीज मिल जाए कि कितने यूनिट्स हमने बेच दिए, तो 10 सोचो, हमने 5,000 यूनिट्स बेचे और 25 रुपए का सेलिंग प्राइस है, तो हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल सेल्स आ जाएगी। तो यूनिट्स कैसे निकालना है, चलो वो भी हम देखते हैं आगे आगे की कोई चीज गिवन है या नहीं। देखो हमको चीज गिवन है, एक तो मार्जिन ऑफ, लास्ट में पढ़ो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स और ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स। क्या इन दो चीजों से हम एक चीज नहीं निकाल सकते? आप मुझे फॉर्मूला बताओ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स आप कैसे निकालते हो? मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स का फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल सेल्स या प्लान सेल्स या एस्टिमेटेड सेल्स जो भी है, माइनस ब्रेक इवन। बेटा ये सब यूनिट, दोनों यूनिट्स पे होता है ना, यूनिट्स।
जब आप इन दोनों को माइनस करते हो तो एमओएस नहीं निकल के आ जाता, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब आपने सोचा था, सोचो 5,000 यूनिट्स और ब्रेक इवन है 1,000 यूनिट्स, मतलब 4,000 यूनिट्स का आपके पास मार्जिन है अभी भी प्रॉफिट कमाने का। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब ये होता है, देखो ये तो ब्रेक इवन है ना, इस लाइन पे तो ब्रेक इवन है, और यहां पे आपका एक्चुअल सेल्स है। ये जो बीच में मार्जिन है ये है प्रॉफिट मार्जिन, अभी भी आप यहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हो। मतलब ब्रेक इवन पे आओगे उसको तो फिर नो लॉस प्रॉफिट कंडीशन बोलते हैं, यहाँ पे तो कोई स्कोप नहीं है। मतलब इसके और इसके बीच में आपके पास फुल स्कोप है प्रॉफिट कमाने का, ठीक है। इसी को कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके लिए। चलो वो कैसे, अब देखो हमारे पास दो चीजें हैं इसमें, हम सेल्स निकाल सकते हैं यूनिट्स में, क्योंकि हमारे पास एमओएस यूनिट्स भी हैं और ब्रेक इवन यूनिट्स भी हैं। कितनी एमओएस यूनिट्स हमारे पास? एमओएस हमारे पास यूनिट्स है 7,500। सेल्स की यूनिट, अब इसको सेल्स यूनिट लिख देते हैं ना, सेल्स कैसे, और ये ब्रेक इवन कितनी है हमारे पास? 2,500। इसको वहां ले जाओ तो सेल्स हमारे पास आ जाएगी इन द टर्म्स ऑफ यूनिट्स टोटल 10,000। 10,000 आ गए भाई। अब हमने सेल्स भी निकाल ली इन यूनिट्स। लो जी, मतलब पूरे साल, मतलब पूरे साल हमने कितने यूनिट्स बेच दिए? 10,000 यूनिट्स। अच्छा, हमने पूरे साल कितने यूनिट्स बेच दिए? 10,000। एक यूनिट कितने रुपए में कितने डॉलर में बेचते हैं? 25। तो टोटल सेल्स कितनी आ जाएगी हमारे पास? बताओ ना, टोटल सेल्स कितनी आ गई? टोटल सेल्स आप निकाल सकते हो कैसे? यूनिट्स इंटू सेलिंग प्राइस। ये आ गया 10,000 इंटू 25 इज इक्वल टू आ गया $2.5 लाख। $2.5 लाख आ गए नहीं? हाँ जी आ गया। अब इसको भी मिटा देते हैं। अब देखो हमारा धीरे धीरे सारी चीजें कर रहे हैं। देखो एग्जामिनर को थैंक यू बोलो, उसने ये चीजें गिवन करी, इससे हमने सेल्स अपना निकाल लिया। बस बेटा सेल्स आ गया, 100 तो हमारे पास है। कॉन्ट्रीब्यूशन और पता चल जाए, कॉन्ट्रीब्यूशन अगर आ जाएगा तो हम ये क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना है। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, कॉन्ट्रीब्यूशन हम आराम से निकाल सकते हैं। हमको पहले ये बताओ कॉन्ट्रीब्यूशन निकालते कैसे हैं? कॉन्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, मैंने यहां पे लिख रखा है, इसको ध्यान से देखना। कॉन्ट्रीब्यूशन हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं? हमारे पास सेल्स है, सेल्स है, अरे एक एक हमें एक यूनिट की सेलिंग प्राइस, हमें एक यूनिट का सेलिंग प्राइस है 25 रुपए। ये तो एक यूनिट हम बेचते हैं 25 रुपए में। अगर हमें पता चल जाए इस एक यूनिट को बनाने में कितनी कॉस्ट आती है, तो हम बेटा कॉन्ट्रीब्यूशन भी निकाल सकते हैं। हम कॉन्ट्रीब्यूशन भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है वो। आप बोलोगे नहीं सर टोटल कॉस्ट दे रखी है। अरे बेटा वो टोटल कॉस्ट है, वो टोटल कॉस्ट है, उसके अंदर वेरिएबल पर फिक्स जुड़ी हुई है। हमें कितना पता उसमें फिक्स कितनी है, वेरिएबल कितनी है, तो वो हमारे किसी काम का नहीं। तो बेटा हम देखते हैं कुछ और जुगाड़ है। बेटा ध्यान से देखो, ब्रेक इवन सेल इन यूनिट्स लिखा है। बेटा ब्रेक इवन कैसे निकालते हो? बेटा वो चीजें सोचो जहां से आप कॉन्ट्रीब्यूशन, जब भी आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो ना, पता क्या, कॉमन फाइंड करने की कोशिश करो। आप सोचो हर चीज को उठाओ, जैसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी से मैं कंट्रीब्यूशन निकाल सकता हूं? आपने कहा यार मुश्किल है, बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन आपने कहा ब्रेक इवन से मैं कंट्रीब्यूशन निकाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि ब्रेक इवन का फॉर्मूला बताओ ना क्या है? बेटा ब्रेक इवन का फॉर्मूला इन यूनिट्स का फॉर्मूला बताओ ना क्या है? सर ये होता है फिक्स कॉस्ट, पता है ना आपको, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बेटा ये फॉर्मूला होता है। मैं ये कह रहा हूं हमेशा किसी चीज को अगर फाइंड करना होता है, हमेशा सोचो जो चीज गिवन है क्या, और जो मैं चीज फाइंड करने की सोच रहा हूं वो कॉमन है। जैसे ब्रेक इवन गिवन है और फाइंड क्या करना, कंट्रीब्यूशन, ये दोनों म्यूचुअल है। ये देखो ब्रेक इवन गिवन है और इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है। तो बेटा इससे हम कुछ निकाल सकते हैं, इससे कुछ निकाल सकते हैं। लेकिन आप बोलोगे सर बात वही हो गई, ब्रेक इवन तो चलो सर आपको गिवन है, कंट्रीब्यूशन तो आप निकाल लोगे चलो, लेकिन सर ये फिक्स कॉस्ट तो वैसे भी नहीं पता, टोटल कॉस्ट पता है। बात तो वही हो गई ना सर, बात तो वही हो गई। फिक्स कॉस्ट पता होता तो सर वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेते। स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? चीजों से निकालेंगे ना, टेंशन क्यों ले रही? ब्रेक इवन यूनिट्स बताओ पहले कितनी है? सर ब्रेक इवन यूनिट्स तो 2.5 लाख है, ओ सॉरी 2,500 है। मैंने कहा ठीक है बेटा, फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला बता दो बस मुझे एक बार प्लीज। सर फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला तो क्या होता है? सर टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट लिख सकते हैं या नहीं? बेटा टोटल कॉस्ट में से अगर मैंने वेरिएबल कॉस्ट अलग कर ली तो फिक्स कॉस्ट आएगा। हाँ जी सर आ जाएगा। तो बेटा लिख दो, बेटा लिख दो। अरे सर वेरिएबल कॉस्ट तो पता नहीं ना, अरे लिख दो ना, क्या हो गया, टोटल कॉस्ट तो पता है। टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। बेटा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होता है, इसका भी फॉर्मूला बता दो। सर आप कर क्या रहे हो सर, पता कुछ है नहीं, आप जबरदस्ती लिखे जा रहे हो। अरे बेटा मुझे बता दो कितना है, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालते कैसे हैं? सर वो लिखा है देख लो खुद ही अपने आप फॉर्मूला ऊपर। अच्छा मतलब आप कह रहे हो कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं? सेल्स, सेल पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, कॉन्ट्रीब्यूशन एक यूनिट का सेलिंग कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं? एक यूनिट के सेलिंग प्राइस में से एक यूनिट जो बनाने का खर्चा आता है वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाता है।
सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे कंट्रीब्यूशन आता है ना। तो बेटा सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये आ जाता है आंसर बेटा, ये आ जाता है। ठीक है बेटा। बेटा अब देखो ध्यान से, बड़े ध्यान से सोचो बेटा, हमने वेरिएबल वेरिएबल कॉस्ट को अब दोनों को बेटा हमने लाइक बना लिया, स्टैंडर्ड बना लिया। अब यहां पे अलग अलग था तो आंसर फाइंड आउट नहीं हो रहा था, मैंने दोनों को वेरिएबल कॉस्ट के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब बेटा इक्वेशन मेथड से इसको सॉल्व करके आंसर नहीं निकाल सकता, तो आप बोलोगे सर टोटल कॉस्ट सेलिंग प्राइस तो पता होना चाहिए, पता है, टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में दे रखा है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट मेरे पास ये रहा 25 रुपए, निकाल लोगे, निकाल लेंगे। लेकिन बेटा एक दिक्कत है, देखो अब 2500 है इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितना बेटा, टोटल कॉस्ट बता दो जल्दी कितनी क्वेश्चन में, टोटल कॉस्ट है अपनी 193,750। अब बेटा ये जो वेरिएबल कॉस्ट है ये तो पर यूनिट है, ये तो एक है ना, ये देखो सेलिंग प्राइस में से एक माइनस करेंगे, लेकिन ये जो टोटल कॉस्ट है, मुझे बात बताओ आपने टोटल इस साल यूनिट्स कितनी बेची है, आपने टोटल यूनिट्स कितनी बेची है जल्दी बताओ सर। 10,000 यूनिट्स बेची हैं, तो बेटा इन 10,000 यूनिट्स को जब आपने बेचा होगा, इन 10,000 यूनिट्स को बनाने का कुछ खर्चा भी तो आया होगा 10,000 यूनिट्स का, तो बेटा ये वेरिएबल कॉस्ट वही तो सॉरी ये 10,000 यूनिट्स बेटा आपने बेची, तो इस 10,000 यूनिट्स टोटल जो बनाने का खर्चा है बेटा वो इसने दे रखा है 193,750। बेटा ये जो 193,750 टोटल कॉस्ट ये क्या है, ये इस 10,000 यूनिट्स की कॉस्ट है ना टोटल, आपने 10,000 यूनिट्स बेची, इन 10,000 यूनिट्स को जो बनाया होगा फिर फिक्स कॉस्ट, इन 10,000 यूनिट्स की जो वेरिएबल कॉस्ट होगी प्लस फिक्स कॉस्ट होगी मिला के इतनी है ना। अगर मैं इसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूं 10,000 यूनिट की, तो मेरे पास फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, फिक्स कॉस्ट आ जाएगी ना। लेकिन बेटा ये तो वेरिएबल कॉस्ट लिखा मतलब 1 है ना, ये इंटू 1, देखो सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट पड़ेगी, लेकिन ये तो टोटल है, ये तो टोटल 10,000 यूनिट्स का है, तो बेटा मुझे टोटल 10,000 यूनिट्स की भी तो वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, तो कैसे करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर दो 10,000 यूनिट्स इंटू वीसी। अरे ये टोटल 10,000 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट है ना, तो मुझे 10,000 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे ना, ताकि मेरे पास 10,000 यूनिट्स की फिक्स कॉस्ट आ जाए। ठीक है। और बेटा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए तो मुझे एक एक यूनिट ही चाहिए, सेलिंग प्राइस बता दो कितना है 25 माइनस वीसी। अब बेटा इसको यहां ले जाओ, इसको वहां ले जाओ, इक्वेशन सॉल्व करते हैं, इस ऊपर वाले चीजों को मिटा दूं या यहीं लिख दूं, यहां लिख दूं, थोड़ा स्पेस का वो हो गया है, चलो कोई नहीं, इसको मैं मिटा देता हूं, फिर से लिख देंगे अपन, क्या है ना, चलो मिटा देते हैं इसको। बेटा ऊपर ले जाओ तो इक्वेशन सॉल्व करो, 2,500 इंटू 25 माइनस वीसी इज इक्वल टू 1,93,750 माइनस 10,000 वीसी। समझे ना कैसे आया बेटा ये 10,000 वीसी, क्योंकि ये तो एक बेटा ये 10,000 यूनिट के टोटल कॉस्ट में से एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे, 10,000 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तभी तो फिक्स कॉस्ट आएगा, और ये तो है ही कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इसमें तो एक एक यूनिट ही लेना है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा कितना हो गया 25,000, 62,500, ये हो गया 62,500 माइनस 25,000 वीसी इज इक्वल टू 193,750 माइनस 10,000 वीसी। बेटा वीसी वीसी को एक लाइक माइंडेड को एक जगह ले आते हैं, ठीक है, इसको यहां ले आते हैं, 62,500 माइनस 193,750 इज इक्वल टू 2,500 वीसी माइनस 10,000 वीसी, माइनस माइनस कॉमन ले लेना, ठीक है, माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे हम, इस सबको मिटा देते हैं। बेटा आपने ये चीज लिख ली हो या मैं सीधा सॉल्व भी कर देता हूं, ठीक है, फाइनल आंसर ही लिख देते हैं, 62,500 माइनस 193,750 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, माइनस माइनस कॉमन ले लिया मैंने, क्योंकि यहां भी माइनस आएगा यहां भी माइनस आएगा तो काट दिया, ठीक है, तो आ गया 131,250 इज इक्वल टू 7,500, 10,000 में से 2,500 गया, 7,500 वीसी आ जाएगा। अब वीसी को लिख दिया बेटा, वीसी कैसे आएगा, इज इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड कर लेंगे बेटा, सीधा ये नीचे चले जाएगा तो वेरिएबल कॉस्ट आएगी, वीसी मतलब वेरिएबल कॉस्ट, कितना आ गया इसको डिवाइड कर दो बेटा, 131,250 डिवाइड बाय 7,500 आ गया बेटा 17.5 आ गई बेटा वेरिएबल कॉस्ट, एक यूनिट की आई है, ये पर यूनिट की है ना, पर यूनिट की निकाल रहे हैं ना, क्योंकि ये 1 है ना, एक 10,000 यूनिट की निकालनी तो 10,000 से मल्टीप्लाई करना, अभी अभी होनी चाहिए हमको, तो बेटा कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए, देख लेंगे अभी कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है। बेटा कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना भी, ये सब मिटा रहा हूं, ये आपने लिख लिया होगा बेटा, मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट भी आ गई है, मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, मेरे पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट है। अब बेटा कॉन्ट्रीब्यूशन का फिर से फॉर्मूला बताओ, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, एक यूनिट का कितना है, एक यूनिट बेचता 25 रुपए में, उसको बनाने का खर्चा कितना आता है 17.5, तो बेटा कितना हो गया 7.5, 7.5 का बेटा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया बेटा, कंट्रीब्यूशन है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है,
कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो नहीं निकाल पाओगे, निकाल लो। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो कैसे निकलेगा, जैसे पीवी रेशियो भी बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 कैसे निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन कितना है 7.5, सेलिंग प्राइस कितना है 25 इंटू 100 कर दो बेटा, आंसर आ जाएगा 7.5 डिवाइड बाय 25 इंटू 100 आ गया बेटा 30%। बेटा अगर आप ऑप्शंस चेकआउट करेंगे तो आंसर इज ए, 30% इसका आंसर है। समझे बेटा, ये बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था बेटा, इक्वेशन थोड़ी सी चाहिए थी। इक्वेशन आपने बस कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन को बेटा फाइंड आउट करने के लिए हमेशा मैंने आपको ट्रिक बता दी है। एक हमेशा क्या देखना है, जो चीज गिवन है वो देखो बेटा, क्वेश्चन को कोसना मत स्टार्ट करो, इसने चीजें गिवन नहीं करी बेटा, एग्जामिनर को थैंक यू करो, इसने कुछ चीज गिवन करी, उससे चीज निकल जाएगी ना, तभी तो दे रहा है। तो बेटा क्या करो, जो क्वेश्चन में गिवन है वो तो देखो, और उस क्वेश्चन से जो निकालना है क्या उससे कुछ उसका रिलेशनशिप बन सकता है। जैसे मैंने देखा ब्रेक इवन और कंट्रीब्यूशन का रिलेशनशिप बन सकता है, और देखो मैंने वेरिएबल कॉस्ट उससे निकाल ली तो बेटा, और उससे ही मैंने कंट्रीब्यूशन निकाल ली बेटा। ऐसे लॉजिक से करना बेटा, बहुत ईजी है, टेंशन नहीं लेना। ये डाउट बेटा पहले भी बहुत बार स्टूडेंट्स का आ चुका है, इस बार मैंने इसकी वीडियो बना दी क्योंकि इस बार मैंने डाउट सीरीज का एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। ऐसे ही बेटा अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं, टेक्निकल कोई डाउट आ रहा है, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है आपको, ग्रुप डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएगा। अगर वो चल नहीं रहा बेटा तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल पे जाना है, आपको चैनल पे जाना है, चैनल पेज पे जो उसका प्रोफाइल पेज है उसमें लिंक्स पे क्लिक करना, उसमें टेलीग्राम का मेरा लिंक है, उस पर क्लिक कर देना बेटा, और उस पर आप ज्वाइन करिए। उस पर आप क्वेश्चंस के डाउट डालिए, अगर आपको समझ नहीं आ रहा बेटा मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा और आपको बहुत ज्यादा पेपर में हेल्प होगी बेटा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसी कंसेप्ट क्लासेस भी बेटा आती रहेंगी मेरी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लासेस में।